CRT कैंडल रेंज थ्योरी, जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ यूरो पे, गोल्ड पे, GBP पे। ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसका मेरा पर्सनली जो विन रेट है वो 90% है। बेसिकली इसका सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैंडल रेंज थ्योरी है ये तब काम नहीं करेगी जब यहाँ तो कोई न्यूज़ आने वाली हो या फिर जो है वो इनसाइड डे हो। इनसाइड बेसिकली डे क्या होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। CRT, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं CRT होता क्या है। बेसिकली कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास यूरो का 4 आवर का कोई भी एक टाइम फ्रेम है, उसकी आपने हाई और लो मार्क कर लिया, वो आपके पास एक कैंडल की रेंज आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपके पास यूरो है उसका डेली बायस क्या है या उसका जो है करंटली बायस क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से देखना है आपने। मिसाल के तौर पर 4 आवर में आपने देखा कि पहले आपने एक दिन पे देखा कि यूरो का जो बायस है वो बुलिश है, और जब आपने 4 आवर का वो CRT मार्क किया तो उसने लो साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया, तो उसका मतलब है जब लो साइड की उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो बहुत हायर चांसेस हैं कि जब वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो वो आपको बुलिश का जो है वो एक मूव देगा और आप उस बुलिश मूव में एंटर हो सकते हो। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि CRT होता क्या। मैं जो पुराने चार्ट हैं इन सबको रिमूव ड्राइंग्स को कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। सिंपल आपने क्या करना है, ये मेरे पास यूरो का चार्ट है, ठीक है। आपने जो टाइम सेट करना है वो न्यूयॉर्क -4 पे सेट करना है। ये देखो न्यूयॉर्क -4 पे हमने सेट कर लिया। उसके बाद आपने आ जाना है इसके 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपने जस्ट क्या करना है कि 9 जो हमारे पास आ जाता है 9 PM, ठीक है जी, 9 AM नहीं 9 PM की अपनी कैंडल को मार्क करना है। जैसे कि ये हमारे पास 9 PM की कैंडल है, ठीक है। हमने क्या करना, हमने 9 PM की कैंडल को मार्क कर लेना। तो मैं इसका हाई मार्क कर लूंगा, ठीक है, फिर इसका मैं लो मार्क कर लूंगा। ये हमारे पास 9 PM की कैंडल का हाई लो मार्क हो गया। अब उसके बाद हमने आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ से 9 PM जो है वो उसकी कैंडल शुरू हुई, ठीक है। आपने 9 PM की कैंडल को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप का। जैसे यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप हुई अप साइड हुई, अब आपने इसमें एंटर कब होना है, मेन चीज होती है एंट्री आपने कब लेनी है। आपने जब एंट्री लेनी है लेट्स पर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, तो आपने लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले, जैसे सबसे पहले यहाँ पर जब लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है तो हमारे पास आपने उस लिक्विडिटी स्वीप से पहले जो भी आपके पास ऑपोजिट कैंडल है, लेट्स सपोज इसने बुलिश साइड जो है वो लिक्विडिटी स्वीप किया, तो उसकी ऑपोजिट कैंडल ये जो है ना वो बेयरिश होगी। तो इसके पास मेरे पास ये बेयरिश कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मार्क करूंगा, ठीक है। फिल वक्त जब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना ये पूरी रेंज की, तो मेरे पास ये CSID था, यानी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये था मेरे पास, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ये इसकी भी आगे से जब ये इसने पूरा हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने नीचे आया, उसके बाद इसने फिर उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मेरे पास जो CSID है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ये CSID ब्रेक होगी ना, CSID बेसिकली होता क्या है कि जो पिछला लोअर था ना इसका, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और जब लोअर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है जो इसका स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर एक अच्छी एक हेल्दी कैंडल इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल छोटी सी विक आई है और या बिल्कुल हल्का सा क्लोज हुआ है। जैसे ये आप देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूं, तो जैसे ये है ना क्लोजिंग, ये क्लोजिंग नहीं चलेगी, ठीक है। क्लोजिंग एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग होनी चाहिए जैसे इसमें हुई है। और जैसे ही आपको लगता है कि अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो गई है, और क्लोजिंग होने के बाद आपने देखना है कि वो जो कैंडल है उसमें कोई पीडीए रही हो। जैसे इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप था, ये जो कैंडल ने CSID दी है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था, और मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा। और जब ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर टैप हुआ है, मेरी एंट्री यहाँ पे बनती है, मैं इसको यहाँ पे एंट्री डालूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं इस कैंडल के हाई, इस कैंडल पे रखूंगा। वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉप लॉस है। और आप अगर अपने स्टॉप लॉस को छोटा करना है तो आप जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप वहां पर देख सकते हो, वहां पर आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास उससे छोटा टाइम फ्रेम आ गया, तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं अपना जो SL है वो उससे कम करके मैं अपना SL यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इस SL के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो इसका मतलब होगा कि पूरे का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। और मेरा जब यहाँ पर आ गया तो मैं बेसिकली इन इक्वल लोज को टारगेट करूंगा। सबसे पहले लिक्विडिटी मेरे पास ये है, तो मैं इस इक्वल लोज को टारगेट करूंगा, क्योंकि हमेशा इक्वल लोज पे अच्छी लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो मैं इसको टारगेट करूंगा। और जब मैं यहाँ पर लेके आऊंगा तो मेरे पास ये इजी 1/4 का टारगेट अचीव हो गया, जो कि मैंने आज ट्रेड इसमें की है, ठीक है। मेरी आज की ट्रेड ये थी।
उसके बाद आप ये देख लो कि आपका 1/4 आ गया। लेकिन एक और चीज याद रखना, इसमें आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेड की, क्योंकि अभी इसका लो स्वीप नहीं हुआ। जो 9 PM की कैंडल का लो था वो स्वीप नहीं हुआ। बेसिकली CRT सबसे बेहतरीन आपके लिए काम ये करता है कि आपका अगर इसने अपसाइड यहाँ पर अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप किया ना, तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पॉसिबिलिटी चांसेस होते हैं कि ये जो डाउन साइड की लिक्विडिटी है यहाँ तक ये आए, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक और चीज है, आप यहाँ पर टोटल एंट्री अगर आपने यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी को टारगेट करना, तो मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ स्ट्रेटजी। मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या होती है, लेट्स सपोज अगर मैंने इस ट्रेड के अंदर $100 जो है ना वो डालना है SL के अंदर, यानी मेरा SL मिसाल के तौर पे मेरा रिस्क $100, तो मैं $100 एक ट्रेड के अंदर नहीं डालूंगा, मैं 50 SL की 2 ट्रेड उठाऊंगा। एक का SL मैं जब यहाँ पर एक की ट्रेड पूरी की पूरी जब मेरे इस लिक्विडिटी जोन पे आएगी तो मैं उसको इधर क्लोज कर दूंगा। दूसरी जो ट्रेड होगी उसको मैं छोड़ दूंगा ताकि वो नीचे लिक्विडिटी टारगेट करे, इन द सेंस तब तक जब तक मुझे लगता नहीं कि हाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे ये लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को यहाँ पर जब ये ग्रैब हुई है तो मेरे पास आप देख लो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ पर ये इसने CSID की है, क्यों कि इसने अपना जो पिछला हायर हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया। और अगर आप इसका देख लो तो यहाँ पर इसने मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज कर देता। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर ट्रेड क्लोज हो जाती है। उसके बाद मैं फिर वेट करता, जैसे वेट करने के बाद अगर मैं दोबारा एंट्री लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंट्रीज ले सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं एंट्री देख लो उस पूरी लेग में मेरे पास ऑपोजिट कैंडल ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी ऑपोजिट कैंडल ना मिले तो फिर आप दूसरा छोटा टाइम फ्रेम लेके आ सकते हो। जैसे मैं 1 मिनट पे आके देख सकता हूँ कि 1 मिनट के अंदर मुझे वहां पर कहाँ पर इसका मिलेगा। जैसे कि ये देखो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो CSID था वो ये वाला जोन था। ठीक है जी, ये जोन, और मैंने इस CSID को यहाँ पे मार्क किया। मार्क करने के बाद जब ये यहाँ पर CSID हो चुकी है, CSID होने के बाद इसने ऊपर वाला ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को सक्सेसफुली रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद जब मैं लेट्स सपोज यहाँ पर अगर एंट्री बनाता तो मैं अपना SL यहाँ से उठाता, यहाँ रखता, और उसी तरह मैं इस लिक्विडिटी को देखता। और ये लिक्विडिटी ये देखो यहाँ पर आई है, क्योंकि मैं इस लिक्विडिटी को देखता, मेरे पास ये भी इक्वल लोज बने हुए थे। मैं इस लिक्विडिटी को अगर यहाँ पर देखता तो 1/5 की यहाँ पर भी ट्रेड थी। ठीक है जी, तो CRT जब तक दूसरी साइड का लिक्विडिटी स्वीप ना कर ले तो आपका CRT बनता रहता है, और बहुत अच्छा क्लासिक CRT इसमें चलता है, और ये एक बहुत अच्छी थ्योरी होती है। जैसे ये देख लो, अब इसमें हुआ क्या, ये मार्केट पूरी साइडवेज चल रही थी, साइडवेज चल रही है, एक यहाँ पर एंट्री, एक यहाँ पर एंट्री, उसके बाद आपकी एक एंट्री यहाँ पर भी छोटी सी बन सकती है जिसमें आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करते। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर आपका जब यहाँ पर CSID हुई है, उसके बाद आप इन लिक्विडिटीज को टारगेट करते तो आपको यहाँ पर भी एंट्री आनी थी, तो सो ऑन आगे मार्केट क्लोज होगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक प्रीवियस भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। देख लो, मैंने दूसरा 9 PM का कैंडल मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पर अब चेक करूंगा। ठीक है, मेरे पास अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी एंट्री कहाँ पे बन सकती है। ठीक है जी, आपने वेट करना है जब तक आपको एक प्रॉपर CSID नहीं ना मिलता, तब तक आपने इसमें वेट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले जो मेरे पास CSID था वो ये था। ठीक है, और जब इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है तो मेरे पास CSID जो है वो इस पॉइंट पे आया है, ये। ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो इशू था वो ये था कि अगर आपने यहाँ पर 1-2 कैंडल का वेट ना करते तो आपकी जो है वो इसने SL 110% लेना था,
क्यों एसएल इसने 110% लेना था कि जब आपको लगना था कि भाई यहाँ पर इस कैंडल ने सीएसआईडी दी है, सीएसआईडी देने के बाद उसके बाद आप इस पे एंट्री ले लेते या कुछ भी आप करते तो आपका एसएल जाना था। सीएसआईडी हमेशा वैलिड तब होती है जब उस सीएसआईडी में डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि फेयर वैल्यू गैप बनता है, और जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तो तब हम उसको एक अच्छी एक्यूरेट सीएसआईडी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीएसआईडी वैलिड नहीं थी, सीएसआईडी वैलिड नहीं थी, तो उसके बाद फिर इसने यहाँ पर नीचे आया, लेकिन ये जो लिक्विडिटी है इसको उसने ब्रेक नहीं किया, तो उसका मतलब हमारा सीएसआईडी यहाँ तक चलता जा रहा था इररिस्पेक्ट। जब ये वाले सारे लॉज, अभी ये देखो ये लॉज थे, मैं इसको मार्क भी आपको करके बता देता हूँ, मेरे पास ये लो था, तो इसका मतलब है जब यहां तक भी आई है ना तो मेरा सीएसआईडी यही चलता आ रहा था, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने इन लोज को ब्रेक नहीं था किया। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जिस कैंडल ने इस सीएसआईडी को ब्रेक किया उसमें भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था। तो हमने फेयर वैल्यू गैप का वेट करना होता है कि जो भी इसको ब्रेक करे अच्छे लेवल पे उसमें एक फेयर वैल्यू गैप हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन वो यही वाला सीन था, हमने इस पे भी वेट करना था। वेट करने के बाद जब इस पे ब्रेक हुआ ना, ये देखो एक बहुत अच्छी हेल्दी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया। और दूसरी एक बात और हमेशा याद रखना, जब एक अच्छे लेवल पे सीएसआईडी होती है उसके बाद जो आपका फेयर वैल्यू गैप होता है, मैं अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्क करूं तो ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया। क्यों टेस्ट नहीं किया? कि मार्केट ने सीएसआईडी होने के बाद यहाँ पर जो पिछला फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। और जब यहाँ पर उसने इसको रिस्पेक्ट दिया तो एंट्री बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल में बनती थी, ठीक है। और एक इसमें हमने एक और चीज भी देखनी होती है कि यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था ना, तो ये आपने इस चीज को देखना होता है, ये पावर ऑफ 3 है, ठीक है। जब आपको लग गया कि मार्केट साइडवेज चलना शुरू हो गई है तो उसके बाद आपने इसमें ये चीज देखनी होती है कि ये मार्केट अगर, तो इसने यहाँ पर मुझे पता था कि लो ने स्वीप किया, तो लो स्वीप होने के बाद मुझे पता है कि ये एक्यूमुलेशन के लिए ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये बाद में आपको बताऊंगा क्या। तो मैं यहाँ पर अगर एंट्री लेता इसमें एक अच्छी लॉन्ग की एंट्री, ठीक है जी, इसको मैं बंद करता हूँ, या मिसाल के तौर पे यहाँ पर एंट्री कर लेते, ठीक है, या यहाँ पर असल में तो एंट्री यहाँ पे बनती है और मैं जो अपना स्टॉप लॉस सीधा मैं इनके नीचे रखता, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से गिरती है, गिर के इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना था। तो मैं इसी तरह इसके हाई को टारगेट करता, ये जो इसका ऊपर वाला हाई है लिक्विडिटी का, जो कि 1/4 की ट्रेड मुझे ईजी दे जाता, ठीक है जी। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके देखूं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करके, और मैं देखूं कि इसके ऊपर कौन सी, इसके अलावा इसमें लिक्विडिटीज़ कौन सी पड़ी हुई थी, तो ये यहाँ पर इसने सारी लिक्विडिटीज़ एक यहाँ पर थी, मैं इस लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकता था। और मैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम और भी कर लूँ तो मुझे इसमें और भी लिक्विडिटीज़ का अंदाज़ा हो जाना था कि और भी लिक्विडिटीज़ कहाँ है, लेकिन मेन लिक्विडिटी यही थी, इसके ऊपर मुझे कोई लिक्विडिटी नहीं मिली। तो मैं फिर यहाँ पर लास्ट इसको टारगेट करता, उसके बाद अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता। तो अगर आपको पावर ऑफ 3 का नहीं पता तो ये वीडियो आ रही है, इसको लाजमी देखना, क्योंकि CRT के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है।